नमस्कार, रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निगम पार्षद ने 5 साल काम किया या नहीं किया, नक्कारेपन में बीत गए 5 साल या काम किया, सब बताएगी जनता। हम सीधे रूबरू होते हैं जनता से। अभी हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं माधवपुरम से। जिस तरह शास्त्री नगर मेरठ का उपनगर कहा जाता है, उसी तरह माधवपुरम भी दिल्ली रोड पर मेरठ का उपनगर कहा जाता है। 20 साल पहले जब माधवपुरम बसा था तो मेरठ में एक अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन अच्छा बनने के बजाय दिन प्रतिदिन यह माधवपुरम की जगह गंदगीपुरम में तब्दील हो गया है, या यूं कहें नरकपुरम हो गया है। चारों तरफ नालियां बजबजा रही हैं, गंदगी का अंबार है, सड़कें खराब है, गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी है, व्यवस्था नहीं है, महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इलाके के विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इलाके की पार्षद भी भाजपा की है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर महिलाएं आंसू बहा रही हैं। महिलाएं बिल्कुल गुस्से में हैं और पार्षद को लेकर, सरकार को लेकर और यहाँ की व्यवस्था को लेकर, निगम को लेकर बहुत कुछ कह रही हैं। आपको देखना और समझना चाहिए, क्या 21वीं सदी के मेरठ में, स्मार्ट सिटी में, क्या ये चौपाल समस्याओं को लेकर किया जाना जरूरी है? आइए सुनते हैं महिलाओं का क्या कहना है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर, शास्त्री नगर से परतापुर, माधवपुरम से अब्दुल्लापुर तक हम चुनावी चौपाल करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि लोगों की बातें सामने आती हैं, इलाके की सच्चाई सामने आती है। योगी सरकार है, बात योगी सरकार और मोदी सरकार और अखिलेश सरकार की नहीं है। लोगों को, जरूरतमंदों को, जो निवासी हैं उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मेरठ के ईस्ट में एक शास्त्री नगर कॉलोनी है जिसे उपनगर कहा जाता है। मेरठ के नॉर्थ में एक माधवपुरम है जिसे उपनगर कहा जाता है। शास्त्री नगर कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन माधवपुरम में जब हम आए तो यहाँ माधवपुरम की जगह अगर नरकपुरम कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहने को तो योगी सरकार में विकास की गंगा बह रही है, हाईवे बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम आपको विजुअल में दिखाएंगे कि जब हम माधवपुरम में एंट्री किए तो वहाँ पे इतनी गंदगी, सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, रोड तालाब बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी उसी की होती है जो सत्ता में होता है। विपक्ष वाले की जिम्मेदारी नहीं होती। विधायक चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, नगर निगम की जिम्मेदारी सभी के लिए बराबर है। माधवपुरम की कुछ स्थिति तो ठीक है, यहाँ पे रोड ठीक है, लेकिन जहाँ से हम आए हैं मस्जिद की तरफ से, और जहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, हम सब दिखाएंगे आपको। और आज बता दें कि यहाँ पे महिलाएं हैं, आज सभी निवासी यहाँ मौजूद हैं। लगातार 15 से 20 हज़ार लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। मेरठ की धड़कन में इसलिए कहता हूँ, बेबाक राय रखता हूँ, चाहे किसी को बात चुभ जाए, लेकिन अगर माधवपुरम में आएंगे ना तो योगी जी और मोदी जी की विकास की कहानी धरी की धरी रह जाएगी। मैं साफगोई के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि माधवपुरम नरकपुरम में तब्दील हो गया है। पार्षद, निगम की सरकार, 5 साल बाद चुनाव है। मैं निगम पार्षद पे बात करूंगा। यहाँ पे बिजली के खंभे हैं जहाँ पे 33,000, जैसा बताया जा रहा है, 33,000 की लाइन जा रही है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले सोमेंद्र जो तोमर हैं, जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, मैं पर्सनली यहाँ से मैं उनको अनुरोध करना चाहता हूँ, रोजाना खबर को वो भी देखते हैं, इस स्थिति को ठीक करवाएं, नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? रजनी। आप माधवपुरम में रहती हैं। पार्षद की सरकार, 5 साल मेयर की सरकार, आप महिला हैं, महिला मेयर थी, पहचानती हैं महिला मेयर को? हाँ जी। क्या नाम है महिला मेयर का? हाँ जी। नहीं, शिखा सिंघल तो पार्षद है, मैं मेयर की बात कर रहा हूँ। मेयर कौन है मेरठ की? पार्षद, जोर से बोलिए। पार्षद आती है इलाके में? नहीं आती। क्या क्या कमियां यहाँ पे? यहाँ पे तो नाली हो रही है, गंदी नाली हो रही है। मैंने देखा, पानी भर जाता है और
आपको मालूम। सीवर नहीं चलते, सीवर नहीं चलते। और क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सोनाली गर्ग। क्या मैम, क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही है कि ना तो यहाँ सीवर की कोई सुनवाई होती है, ये बिजली का खंभा 3 साल से तो टूटा पड़ा है और आज तक भी सुनवाई नहीं हुई है। सब ये तो जगह किसी दिन बड़ा नुकसान हो सकता हाँ है। जी हाँ, सर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी भी शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो सर्किट हो जाता जाते हैं, है। यहाँ से धुएं निकलने लग जाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे काली काली आग निकलती है इसमें से, लेकिन कोई सुनवाई तार नहीं भी है। टूट जाता सब है, जगह नहीं करवाना एप्लीकेशन पड़ता है, डाल कोई दिया है, नहीं सब कुछ करता। कर दिया है, जितना हो सकता था उससे ज्यादा किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रोजाना खबर लगातार बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेईई और मंत्री खुद इस कंडीशन को देखेंगे कि ये 33,000 की लाइन है और यहाँ पे अगर ये टूट गया और जान माल का बड़ा नुकसान हुआ तो जवाबदेही कौन लेगा? क्या नाम है आपका? दयावती। क्या प्रॉब्लम है? पार्षद को पहचानती हैं? नहीं जी, आते ही नहीं तो पहचानेंगे कहाँ से? जब आते ही नहीं है तो पहचानेंगे कहाँ से? आते नहीं है? हाँ जी, तो महिला पार्षद हैं और महिला होकर आप नहीं पहचानती हैं? जब वो आते ही नहीं तो पहचानेंगे कहाँ से? ये तो और मेयर बताओ, मेयर बस कौन? वो वोट लेने के लिए आते हैं। मेयर कौन है? नहीं पता। और आप पार्षद, क्या समस्या, क्या इलाके में समस्या है? सर सारी समस्या यहाँ तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ट्रक गुजरता है तो तार टूट जाते हैं। यहाँ पे बच्चों की सबकी जान माल की और हानि सीवर आए दिन अपने आप सही करवाते हैं, अपने आप भर जाते हैं, अपने आप सही करवाते हैं, अपने आप साफ करवाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है नालियों की निकासी नहीं निकासी नहीं है, है। नालियों की निकासी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। सारी गंदगी अपने घर के आ गई रहती है। बिल्कुल, माधवपुरम की स्थिति कितनी दयनीय है। बात भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की नहीं है। 5 साल की निगम की सरकार रही, 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार रही, नगर निगम पर सरकार का ही कब्जा होता है। ऐसे में हम ज़्यादातर स्थिति को मेयर को दोष नहीं दे सकते। माधवपुरम बहुत पुरानी कॉलोनी है, 25-30 साल पुरानी कॉलोनी है, यहाँ व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। कूड़े क्या के नाम है ढेर पे रह आपका? रहे हैं जी यहाँ। जी, कूड़े के ढेर पे रह रहे हैं यहाँ, गंदगी नर- के ढेर पे है यहाँ, नरक है पूरा यहाँ। सब पूरा नाली भर जाती है, कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, दुनिया भर की मच्छर। विधायक कौन है आपके यहाँ? विधायक कौन है? मतलब मंत्री का इलाका है, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं माधवपुरम को लेकर। जिस विभाग में वो मंत्री हैं वो खंभा बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, कभी भी टूट सकता है। मेरा भी अनुरोध है जी, क्या जब अपनी जरूरत पड़ती है ना, जब हाथ जोड़ के आते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, वैसे कोई नहीं आता, सुनवाई कोई नहीं करता, कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। हाँ जी आएंगे, कराएंगे, नहीं है बस ऐसी कह कह के चले जाते हैं। कोई आ जाए उसके पीछे तो बहुत परेशानी होती है। देखो, जिस तरीके से खंबे को लेकर, समस्याओं को लेकर लोग लगातार जागरूक हैं। हमारे साथ काफी युवा भी हैं माधवपुरम को लेकर। क्या नाम है सर आपका? गौरव अग्रवाल। अग्रवाल जी, एक चीज बताइए। जी सर। लगातार मेरठ में हम जगह जगह चुनावी चौपाल करने जाते हैं। 5 साल की सरकार रही, जब योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, हाईवे की बात करते हैं, रैपिड की बात करते हैं, लेकिन रहना तो आपको माधवपुरम में है। नहीं नहीं, हम रैपिड पे रहेंगे। हैं? हम रैपिड पे रहेंगे, वहीं चलेंगे, वहीं बसेंगे। यहाँ ना क्योंकि यहाँ कुछ होने का नहीं तो यहाँ रहेंगे किस बात के लिए? दर्द देखिए, दर्द करेंगे क्या? जो भी लोग आते हैं अपराध मुक्त की बात करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं शास्त्री नगर तक में हालत खराब है। माधवपुरम में जब मैं आया, वहाँ की हालत देख के मैं नरकपुरम कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब जाके रैपिड पे रहेंगे। रैपिड के नीचे जो योगी जी ने वो बनवा दिया प्लेटफार्म, वहाँ जाके रहेंगे आराम से। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ गंदगी में क्यों रहेंगे? वहाँ सफाई है। तो आपके विधायक तो मंत्री भी हैं। अजी विधायक जी मंत्री जी हो, हम मंत्री जी हो, हम मंत्री जी क्या करेंगे? सफाई नहीं होगी तो सफाई कौन करेगा? आप मुझे ये बताइए। कूड़ा मत फेंकिए, नहीं फेंकने के, गंदगी मत करिए, नहीं करने के। अब ये पानी भर रहा है, इसका कौन करेगा? कौन भरेगा इन पानी को? अब ये घर में उठा के रखें पानी को, बारिश को बना कर दो, बारिश नहीं आने की है। नहीं, जब मैं आया तो उधर मस्जिद की तरफ से आया, वहाँ पे रोड इतनी खराब है। आप मस्जिद की तरफ से आओ, मंदिर की तरफ से आओ, गुरुद्वारा की तरफ से आओ, कोई तो कहीं से भी आओ। आप कहाँ गंदगी नहीं है आप ये बताइए। चलिए 10 कदम आगे, आप देखिए गंदगी दिखाएं आपको, चले आओ आप, सब चल रहे हैं, गंदगी दिखाएंगे आपको हम। बिल्कुल, हम चौपाल के बाद गंदगी भी देखेंगे। क्या लगता है आपको? सब गंदगी क्या लगता है, बताइए आप, क्या लगता है? लगना क्या है जी, जैसा कि रस्तोगी जी ने दिखाया भी आपको कि खंबे की क्या हालत है, और इसके पास ही मेरा ऑफिस है, और हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कब ये खंबा हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो आपके इलाके के विधायक मंत्री हैं बिजली विभाग के, आप ये भी ठीक नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों नहीं ठीक कर, क्यों प्रेशर नहीं बनाते? आप ये बताइए। चलिए, हम तो दिखाएंगे, हम तो सब प्रेशर बनाते रहते हैं। हमसे लोग बातचीत ही बंद कर देते हैं। हम तो कहते हैं कि नेशनल हाईवे से आइए और मेरठ के गड्ढे में गिर के मर जाइए। अब हाईवे की बात कर, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलते आप? पूरा प्रेशर बनाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं। भाई साहब, ये तो जान माल का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी जी जी, ये देखिए सामने मेरा ऑफिस है, उधर देखिए हमारा प्रॉपर्टीज के नाम से जी, और बाहर देखिए पानी भरा पड़ा है। ये अपने कहाँ शिकायत और करी सर है? ये रिपोर्टिंग देखिए जो हमने करी है, ये अधिशासी अभियंता को भी दिया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
25-30 लोग मर जाएंगे तब बिजली विभाग के अधिकारी जगेंगे। मैं साफ कह रहा हूं, ये खंबा गिरेगा, 25-30 लोग मरेंगे, तब आप मुआवजे का ऐलान करेंगे। यहां पे मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आएंगे, लोगों को सांत्वना देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं भारत कुमार गर्ग। ये खंबा जो है ये इस कदर झुक गया है कि मैंने इसकी रिपोर्ट देखी है, पोर्टल तक कर दी है, किस तारीख में कितने बजे रिपोर्ट करी। और अधिशासी अभियंता के अलावा यहाँ पर हमारे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर जी के यहाँ से भी फ़ोन आ चुका, लेकिन उसके बावजूद भी आकर के अधिकारी हमें आश्वस्त कर जाते हैं। और ये खंबा केवल एक मेरे घर के ही नहीं, पूरे गली के लिए भी शोक्ति बना हुआ है और दुविधा का ये बना हुआ है कि ये कभी भी कहीं भी इधर या इधर कहीं भी गिरता है तो बिल्कुल आप वोट लेते हैं, वोट लेके मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर यही वोटर जिंदा नहीं बचेगा तो आपको वोट कैसे देगा? जिस विभाग के मंत्री हैं यहाँ के विधायक, उसकी वो खंबे की हालत खराब है। क्या मानते हैं सर आप? जी सर। जी बताएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण गोयल है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल से बताइए। दिल से तो बात यह है कि जो सरकार हमारी इस टाइम है और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केवल सरकार में एक भ्रम फैला रखा है कि हमने जो है जातिवाद के नाम पर, नहीं तो विकास के नाम की अगर हम बात करें तो विकास के नाम पर यहाँ माधवपुरम नरकपुरम है, यहाँ तो आप बहुत अच्छी जगह स्वर्ग में खड़े हैं एक तरह से। अगर सेक्टर 3 1B में चले जाएं, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के पास चले जाएं, सेक्टर 4 में चले जाएं, द्वारिकापुरी सरस्वती लोक के बाहर गड्ढे के पास चले जाएं तो आपको गंदगी का माहौल दिखाई जाएगा। इंटर कॉलेज के जस्ट बराबर में चले जाएँ, ये इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर यहाँ 2 हमारे ऐसे कॉलेज हैं, महिलाओं के कॉलेज हैं, जिसमें हमारी बच्चियाँ, बहन बेटियाँ यहाँ कर पढ़ती हैं। लेकिन जब वो इस रास्ते से गुजरती हैं तो नरक में से गुजरती हैं। ऐसा नरक जो कभी हम आसपास कहीं किसी क्षेत्र में भी नहीं देखते। पहले ब्रह्मपुरी क्षेत्र को नरकपुरम कहा जाता था, लेकिन आजकल माधवपुरम को नरकपुरम कहती है। ये पूरे हमारे प्रदेश में जब एक माहौल बनता है, माधवपुरम का नाम सुर्खियों में आता है। हमारी प्रियंका गोस्वामी यहाँ एथलीट जीत के आई हैं। मोहन भागवत जब राष्ट्रोदय में आए तो रहने आए थे। उस माधवपुरम की हालत नरकपुरम है। जब राष्ट्रोदय हुआ तो यहाँ पे आर्य संघ के कार्य उसमें रहने आए थे, रात्रि विश्राम किया था उन्होंने। माधवपुरम बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन इलाके में आओ तो मैं जब आया, बिल्कुल भाई साहब ये तो गांव से भी बदतर स्थिति है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति है। और इस 5 साल के कार्यकाल में तो विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्षों से पहले ये सड़कें बनी हुई हैं, वो सड़कें अब तक चल रही हैं। अगर अब की जाके सड़कें जो बनी हैं, उन सड़कों की हालत देख लीजिए, आधी सड़क बनी, आधी अभी से टूट गई, आधी अभी से रह गई। जल भराव की स्थिति आप देखिए, अभी नाले पर चलिए, सारा नाला बिल्कुल ओवरफ्लो है। और नाला ओवरफ्लो इसलिए कि सफाई नहीं हो रही है। सफाई के नाम पे जो पैसा मिलता है वो खाया जाता है। और जो गंदगी हमें उठाने के लिए जो यहाँ व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर लगे हुए हैं, वो किसी भी काम पे नहीं आते हैं। डोर टू डोर वाली जो सुविधा जनता के नाम पे 80 रुपये भी कर दिया, 80 रुपये भी पेनल्टी कर दी है उसकी। लेकिन फिर भी हमारी जनता, महिलाओं से पूछिए ये कहाँ कूड़ा गिरे। अपने घर का जो कूड़ा है वो हम कहीं ना कहीं दाएं बाएं गिरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में गाड़ियाँ लगी हुई हैं डोर टू डोर के नाम पे, वो 0 है। यहाँ कभी 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में भी गाड़ी का मोहन नहीं दिखाई देता है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय विधायक जी से, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में, ऊर्जा मंत्री हैं, जैसा कि आप खंबे की समस्या को दिखा रहे थे, ये केवल माधवपुरम में एक खंबा नहीं है, मैं 20 खंबे दिखा सकता हूँ ऐसे जो जर्जर हालत में है और सारे 33,000 और 11,000 की वोल्टेज से डाउन है। लेकिन क्या है कि किसी अधिकारी को संपर्क करते हैं तो अधिकारी बोल देता है कि उसके संपर्क का है, दूसरा अधिकारी बोलता है उसके बिजली घर का है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी को परिपूर्ण करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत दुखद बात है। मैं रोजाना खबर में जो 1,00,000 1.5 लाख जो पाठक जुड़े हुए हैं, मैं बड़ी साफगोई के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ एक बात कहूँगा, मेरी पर्सनालिटी को लेकर, मेरी पत्रकारिता को लेकर, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, सभी भाजपा नेता, सभी अधिकारी देखते हैं खबर को, चाहे किसी के भी खबर दिखाए। जागृति बिहार में हमने जूते से रोड खराब कर दिया था, देखने के बाद रात के 1:30 बजे आप उसको दोबारा बना रहे थे। खंबे को देखिए, कम से कम स्थिति को सुधारिए। कब तक जातिवाद के नाम पे हम वोट लेते रहेंगे? कब हाईवे बोलते रहेंगे? कब रैपिड बोलते रहेंगे? ये लोग नर्क में रह रहे हैं। नरकीय स्थिति है माधवपुरम की। क्या मानते हैं सर आप? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन मित्तल है और मैं यहीं, आप मेरे निवास इस गली में ही है।
मैं तो इतना कहूँगा कि अब से पहले सड़क का भी निर्माण हुआ, सौमेंद्र तोमर जी से बात हुई, 5 साल पहले सड़क का निर्माण भी सौमेंद्र तोमर जी के करकमलों द्वारा ही हुआ। समस्याएं बहुत सारी हैं माधवपुरम की। जहाँ तक गंदगी की बात करें तो ये तो पूरी तरह से बनी हुई है। रोड क्यों खराब है सर, जो मैं विजुअल में दिखाऊंगा भाई साहब मैं उसके लिए आपको बताऊंगा, तालाब बना हुआ है। अब से पहले जो पार्षद रहे उन्होंने अपनी जगह भूमिका पर अच्छी तरह निभाई है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत रहे हैं, लेकिन जो भावी पार्षद आज के मौके पर बैठा है उस बंदे ने अपने एक स्टोर पर अपनी दुकान पर बैठा, लेकिन उसे उस काम से कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता, पब्लिक जाती है परेशान होकर चली आती है। भाई ने तहरीरें भी दी हैं उनको, जाके मौखिक भी भाभी मतलब जो 5 साल रही हैं, जो अब 5 साल रही हैं, रही क्या अभी प्रत्यक्ष में है, अभी कार्यकाल समय नहीं खत्म नहीं हुआ हो गया। हाँ चलो आज खत्म हो गया, लेकिन बात ये जो अभी तक रही हैं उन्होंने कोई सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं होता। हमें एक बात कही जाती है कि ये नगर निगम का मैटर नहीं है, ये आवास विकास का मैटर है। वोट नगर निगम को तो ट्रांसफर हो गया ये कॉलोनी। ये भाई साहब अब से अभी नहीं हुई है भाई साहब, सेक्टर 2 नहीं हुआ है, ये भी केवल हमको ये जहाँ पे वो रोड तालाब बना हुआ है जी वो रोड क्यों नहीं बन रहा है? तो वो रोड नगर निगम के अंडर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। प्रहलाद नगर भूमिया पुल जाइए वहाँ नर्क, यहाँ पे आइए वहाँ नगर। शहर में चलने के लिए गड्ढे हैं यार, गढ़ रोड खराब है, क्या डेवलपमेंट? मेरठ कहाँ डेवलपमेंट, क्या है स्मार्ट सिटी यार, समझ में नहीं आता है। ये अब से पहले भी सौमेंद्र तोमर जी जब सड़क की बहुत बुरी स्थिति थी, हमने सौमेंद्र तोमर जी के सामने बात रखी, उन्होंने हमारी तरफ चलिए ये रोड तो बढ़िया है, जो डेवलपमेंट बढ़िया है तो बढ़िया है, लेकिन तमाम माधवपुरम में देख के आए वहाँ पे बिल्कुल नालियां बाहर निकली हुई हैं, रोड तालाब बना हुआ है, गड्ढे, मतलब आप जाएंगे तो हमें लगता है 1-2 फीट पानी रोड पे जमा है। भाई साहब इसके लिए दोषी कोई नहीं, यहाँ का जो पार्षद है और भाभी जो आपका ये कहते हैं वो नगर निगम है जो सुनवाई नहीं करता। और अब तो पहले भी एक बात रही है कि यहाँ से विधायक तो भाजपा से रहे होंगे, लेकिन पार्षद यहाँ भाजपा से नहीं रहा। लेकिन विधायक फिर भी ओवरऑल जो बड़े इस बार जो पार्षद बना है इसने इसको मल्टीप्लेट करने का काम करा। अब से पहले पार्षद जो रहे हैं उन्होंने 2-3 पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम इस क्षेत्र में करा है, मैं ये नहीं कहता, उनको बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। लेकिन लगातार लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप 2 मिनट यहाँ आ जाओ, वहाँ दूंगा मैं वहाँ चल रहा हूँ, मैं चलूंगा, साथ चलूंगा, क्या कहना चाहेंगे बताइए? हाँ यहाँ के नाले सिल्ट से भरे हुए हैं, कोई सफाई नहीं है, बहुत पानी आप लोग रहते कैसे हैं? ओवरफ्लो हो रहा है, गोबर से भरे हुए नाले नालियाँ, शिकायत करते हैं तो कोई खबर नहीं है। पुलिया टूट गई, बनाई 3 महीने बाद फिर टूट गई, खाली प्लॉट में रेत भरा हुआ है, बाहर का कूड़ा करकट आ रहा है। देखा मैंने 2 रोड के बीच में एक तालाब बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, उसके शायद उसे कई साल से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी और बीमारियां फैल रही हैं। कोई सुनवाई नहीं है, रास्ता टूट गया, रिपेयर की छोटी मोटी और वहाँ से चले गए, बाद में कोई सुनता नहीं है। ग्रीन बेल्ट में पानी भरा हुआ है, ग्रीन बेल्ट में जहाँ पे तालाब बना हुआ है, गंदगी है, बच्चे डूब सकते हैं, वहाँ तालाब बना, गंदगी का अंबार है। ऐसे में आओ युवा के, कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छा हूँ, मेरा नाम क्या करते हैं आप? मैं वैसे जॉब करता हूँ गुड़गांव में। अच्छा। बट लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि हम समस्या की गुहार क्यों लगाते, तो उसका रीज़न मैं बताऊँगा। समस्या को हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे नगर निगम के ऑफिस, हमें कोई मीडिएटर चाहिए होगा, वो होता है हमारा पार्षद। पार्षद कभी यहाँ पे नहीं आता, आज तक हमने गली में अपने पार्षद को नहीं देखा, बस हम दुकान पे देखते हैं उन्हें, ठीक है। तो वो बस वोट मांगने आए थे, और बट वो कभी अभी गली में चक्कर नहीं काटते, जिससे हम बोले कि हमारी समस्या ये है। जब तुम इस रोड पे जाओगे, ये पूरा जो कूड़ा है पूरा रोड पे आ जाता है, और बारिश के टाइम पे आओगे तो ये सारी चीज़ें, पूरा कूड़ा तुम्हें रोड पे मिलेगा। इधर तुम सेक्टर 1 में जाओगे तो पूरा जो बिजली घर के पास का है, पूरी रोड का पता नहीं चलेगा तुम्हें, ऐसा लगेगा पूरा पानी है, झील बनी हुई है। तो मेन समस्या जो यहाँ की वही है, जैसे खंबे देख रहे हो, यहाँ पे गंदगी देख रहे हो, कहीं से भी आ जाओ तुम, माधवपुरम के किसी गेट से आ जाओ, रोड से आ जाओ, भूमिया पुल की तरफ से आ जाओ या तारापुरी की, सब जगह रोडें ख़राब है। जो हमारा एंट्रेंस है वही ख़राब है, तो माधवपुरम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल, युवा हैं, हाईटेक सिटी गुड़गांव में काम करते हैं, लेकिन तब क्या प्रॉब्लम है सर? क्या नाम है आपका? सर विशाल मित्तल नाम है मेरा। मित्तल जी क्या प्रॉब्लम झेलते हैं बताइए? सर यहाँ पे गंदगी वगैरह काफ़ी होती है, और हमें आने जाने में जब जाते हैं तो बड़ी सहनशीलता होती है और समस्याएँ होती है सर। तो इसके अकॉर्डिंग सर यहाँ की सुविधाएं देखी जाए और यहाँ पर ध्यान दिया जाए। लगातार हम बार बार चीज़ों को कहते हैं कि नगर निगम जो 5 साल था इनइफेक्टिव था, क्योंकि मेयर बसपा का था, फिर बाद में सपा ज्वाइन कर ली हो, लेकिन अधिकारी सब भाजपा के थे, यानी योगी सरकार के थे। कहीं ना कहीं पार्टी की ही सरकार होती है, बेशक सरकार किसी की नहीं होती है, सबकी होती है, लेकिन नगर निगम में अधिकारी और तमाम चीज़ों को लेकर जो फंड है या तमाम चीज़ें हैं वो सरकार से ही आती हैं, सरकार ही डील करते हैं। ऐसे में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे माधवपुरम में कई रोड ऐसे हैं जहाँ पे तालाब बना हुआ है, उस रोड को व्यवस्थित बढ़िया कर सकते हैं। प्रहलाद नगर भूमिया पुल वाली रोड को भी आप बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन हमारी खबर दिखाए जाने पे आपने वहाँ पे पत्थर डाल दिया,
फिर मैंने खबर दिखाया, आपने मिट्टी डाल दिया। लेकिन रोड कब बनेगा भाई, समझ में नहीं आता। 5 साल बीत गए, अब हाईवे की बात करते हैं, मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई एक्सप्रेसवे से नीचे आए, गड्ढे में गिर के मर जाए? माधवपुरे में भी हालत यह है कि मैं चल नहीं पाया, साइड से आया। रोड बिल्कुल 5-7 फीट नीचे है, उस पर पानी भरा हुआ है। सोचिए कहाँ डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसमें तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, ना हम किसी के पक्ष में आए ना विपक्ष में आए। हमने जेन्युइनली सबसे बात की। रोजाना खबर हमेशा न पक्ष की बात करता ना विपक्ष की बात करता, सीधे जनता से बात करता है और बताता है कि क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं। जिस तरीके से लगातार चुनावी चौपाल से एक बात सामने आ रही है कि बेशक आप अपराध मुक्त की बात करें, बेशक आप उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा की बात करें, लेकिन सही बताऊं, निगम पार्षद के लिए चुनावी चौपाल में 25,000 से अधिक अभी लोगों से बात कर चुका हूं, लेकिन हर जगह दावे से कह सकता हूं कि 22,000 से अधिक लोग रो रहे हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, तो कुछ विचार कीजिए। आपको जनता ने चुना है, ये किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। आपको विजुअल्स में मैं भी दिखाऊंगा, आप देखना। जब इतनी बड़ी समस्या है, जब आदमी 25-50 लोग मर सकता है, जब उसकी सुनवाई बिजली विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद करें? तमाम चीजों को लेकर जागरूक बनिए। रोजाना खबर रोड पर है और आपसे बातचीत करने के लिए लगातार तत्पर रहता है। लोग मुखर हैं, आप भी मुखर बनिए, अधिकारी को लाइन पर लाइए, समस्याओं को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि जनता की जवाबदेही सीधे आपसे है। नमस्कार। Grill Inn, a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, RTO रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।